फोगाट ने 7 गाने डिलीट करवाए तो उसका कैरियर खत्म करवाने का प्रयास कराया है। तो भाई गजेंद्र फोगाट तो हो गया नाकाम भाई। तो भाई मासूम शर्मा ने तो अब तक की पहुंचनी शुरू करी अपन ने भाई 5वीं टाइम बहुत अच्छी पहुंची है भाई। तो भाई मासूम शर्मा वो भी तो तेरी 5 करोड़ की अड़ी न खुदवा दी। बचपन में रबड़ के पिस्टल थे ये खा लिए माउजर कट्टे, तेरे यार की इज्जत पे जब लागण लागे बट्टे, पीड़ा दूध पैर का पेड़ लड़वा लो। घातक मूवी में उसने देवल का है भाई, कहा दिया सातों को एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा। उसने इसका कैरियर खत्म करना है। वो कैरियर भाई 7 गाने डिलीट करे तो कैरियर खत्म ना हो भाई। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक तगड़े मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। जो हरियाणा में जो गन कल्चर को लेके जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है, जो हरियाणवी सिंगर जो मासूम शर्मा है, इसके काफी गाने जो बैन कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने बोला है कि जो गन कल्चर को या गन वाला जो भी गाना होगा उसको हरियाणा में बैन कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर एक दो और भी सिंगर है, उसके भी गाने बैन हुए हैं, लेकिन मासूम शर्मा का ये बोला जा रहा है कि उसको टारगेट करके उसके सबसे ज्यादा गाने बैन किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल जडोदिया और आज हमारे साथ है परवीन, जिसे हम प्यार से हैरी भी बोलते हैं, और एक साइड हमारे साथ है परवेश। तो इनसे जानेंगे कि आज का जो यूथ है वो मतलब क्या सोच रहा है इन गानों को जो बैन हो चुके हैं इनको लेके, या ये जो गाने बैन किए हैं ये ठीक है या नहीं है। तो नमस्कार हैरी जी और प्रवेश जी। नमस्कार भाई। तो कैसा लगता है, मतलब ये जो सरकार ने मुहिम चलाई है गाने बैन करने की, जो गन कल्चर को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्या ये ठीक है या मतलब गलत है? नमस्कार भाई सारा ने। तो भाई सबसे पहला तो यही बात है कि भाई जो मासूम शर्मा वो अपना हरियाणा का बढ़िया कलाकार है, और वो भाई बहुत नीचे तो उठका है, उसने बहुत मेहनत करी है। स्टार्टिंग में वो ये गाने ना गाया करता, वो अपनी हर एक रील में बाकी मोस्टली जो रील वायरल हो उसकी पहला की, तो वो कई चीज़ नु कहा है कि भाई मैं पहला ये गाने ना गाया करता और ये गाने मेरे चाले भी ना करते। तो ईब बात यह है कि ईब फिलहाल उसके गाने इतने पसंद क्यों करे जा रहे हैं। तो जो बदमाशी गाने उसने गाए हैं, ठीक है, वो भाई उसने अपनी मर्जी से थोड़ी गाए हैं। अपनी मर्जी से उसने ईब गाने शुरू करे, क्योंकि उसके जो पहले गाने थे वे भी बहुत कम चाले आ रहे थे, लेकिन जो ईब के गाने हैं उसके, जो उसने बदमाशी गाने गाए हैं, तो उनने पसंद कौन कर लग रहा है, यह चीज़ मेन है ना। उनने पसंद अपना यूथ कर लग रहा है, जो फिलहाल हमारी उम्र के हैं, कि भाई 20 से लेकर 28-30 तक की उम्र के जो बालक हैं वे ज़्यादा उन चीज़ों ने पसंद करें हैं। तो भाई हम भी हाँ इस एज में, तो भाई हमारा तो ये मानना है कि हम इस एज में हाँ, लेकिन हमने इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उसके गाने बैन हुए हो या कुछ भी हुए हो, क्योंकि हम सारी तरह के गाने सुना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली वे बालक उनके गाने बैन होने पर ज़्यादा नू उसके गाने बैन कर दिए, नू कर दिया नू कर दिया। तो भाई गाने बैन हो गए हो, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, ठीक है। तो जो जिस टाइप का भाई म्यूजिक का टेस्ट रखा है उन बालका ताई भाई यो गलत भी है कि भाई मन बदमाशी गाने पसंद थे। तो भाई मैं, मेरा जो फेवरेट सिंगर भाई वो आजकल कर लाग रहे बालक के, मेरा यो फेवरेट सिंगर है। तो भाई मासूम शर्मा गणा का फेवरेट सिंगर भी है, उसके बहुत सारे फैन भी है। तो जो उसके फैन है ना वे नाराज हो रहे हैं कि भाई मासूम शर्मा के गाने क्यों बैन हो गए। प्रवेश जी, कितने सहमत हो इस बात से आप? सबसे पहले तो जो ये सरकार ने मुहिम चलाई है, मेरे ख्याल से ठीक भी है। और कोई भी चीज़ हो, एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। बिल्कुल। सही और गलत दोनों चीज़ हैं इसमें। अगर सही देखें तो ये है कि चलो सरकार ये कह रही है कि संस्कृति को बचाने के लिए एक कदम उठाया है। तो एक संस्कृति को बचाने की तरफ अगर हम देखें तो हो सकता है कि आज हमें गलत लग रही हो, लेकिन कल का अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए तो शायद ठीक हो। और गलत मेरे ख्याल से इससे फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर मैं बिगड़ना चाहूँगा तो चलो, ये हरियाणा इंडस्ट्री ने जो ये गाने इस टाइप के बंद कर दिए। बाहर भी तो बॉलीवुड में मूवी हैं, पंजाब के और म्यूजिक इंडस्ट्री है, राजस्थान की है, यूपी बिहार जो भी कुछ है। गलत तो हर जगह है, वहाँ से देख लूँगा। यूट्यूब है मेरे पास, फ़ोन है, इंस्टा सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव हूँ, तो गलत तो वहाँ भी सीख सकता हूँ मैं। तो एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक भी है गलत है, सबका अपना अपना इसका देखने का नज़रिया है। कोई इसको गलत बताएगा, कोई सही। मेरे लिए क्या, 2 पॉइंट क्या पता ठीक हो, 2 पॉइंट गलत हो। तो सबका अपना अपना निजी मामला है ये कि भाई ठीक है या गलत है। और बाकी देखो इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में इसका क्या रिजल्ट निकलता है आगे करके, इसको और कितना आगे तक लेके जाती है गवर्नमेंट कि भाई सभी के साथ बराबर एक ये देखेंगे कि भाई जिसने भी कुछ गलती की है
वो सबको पीछे पीछे बैक स्टेप कर दें उनको, या फिर लेकिन इस मामले में देखने को मिल रहा है कि एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें कुछ शायद 10 गाने हैं, उसमें हाँ से 10 के आसपास 10 गाने जो यूट्यूब से हटाए गए हैं, उनमें 7 या 8 गाने शायद मासूम शर्मा मासूम के शर्मा हैं। के रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से देखने पे ये नहीं लगता कि भाई सरकार ने बिल्कुल ही एक फेयर तरीके से जो पॉलिसी बनाई है इसको लागू किया है, जी क्योंकि बहुत सारे, मेरे ख्याल में आज के टाइम में कोई भी एक ऐसा सिंगर नहीं होगा जिसने इस बदमाशी या गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं बनाए होंगे। और एक जो लगभग मीडिया में हमें ये देखने को मिला है कि सब ये कह रहे हैं कि एक को टारगेट किया है, मासूम शर्मा ने लाइव आके कुछ अपने जो पॉइंट थे वो रखे थे कि जी भाई सिर्फ बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। टारगेट किया गया है। तो इस चीज़ को देखने पे ये लग रहा है कि वास्तव में ही टारगेट किया गया है, क्योंकि और जो पुराने पुराने सिंगर हैं हरियाणा के, उन्होंने भी तो ऐसे गाने बनाए। हाँ जो हरियाणा के काफी सिंगर है, क्योंकि ये मासूम शर्मा तो अब गाने लगे हैं ये चीजें, और जो पहले आ चुके हैं गाने जो और भी काफी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मीडिया में भी आ रही है, और भी लोग कह रहे हैं, जैसे अमित सैनी रोहतकी हो गया, या गजेंद्र फोगाट का एक है नहर लाल नहीं देखो ऐसा कुछ करके है। तो काफी सॉन्ग है जो मतलब उनके भी डिलीट हो सकते थे, लेकिन मासूम शर्मा के ही गाने जो है वो डिलीट हुए हैं। तो मासूम शर्मा के जितने भी फैन है, या और भी मतलब फैन भी नहीं है या और भी कोई हो, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि एक को टारगेट ना करके आप सबके गाने को डिलीट करें जिसमें ऐसा चल रहा हो। हाँ, होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री में है, कोई भी कलाकार मान लो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री के सिवाय और किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे जो भी आर्टिस्ट आया है वो अपने पेट के लिए यहाँ पे आया है। बिल्कुल तो वो यही देखता है कि लोग मेरे को किस चीज़ में आगे देख रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब भक्ति के गाने, मासूम शर्मा को ही देख लो, पहले ये मेरे ख्याल में जगराते वगैरह में जगराते वगैरह का खूब भक्ति के खूब सब गीत गाए गाए हैं हैं। इसने। और जो हरियाणा का जो टिपिकल हरियाणवी जो म्यूजिक है, उसी के ऊपर इसने लगभग काम किया इसने, तो उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया था जितना इन पिछले 2-3 साल में जो ये गन कल्चर को से रिलेटेड जो गाने हैं इनमें किया। तो इसने हरियाणा के जो यूथ है उसकी नब्ज पकड़ ली कि भाई इस तरह के अगर गाने बनाए हैं तो तो वो ज़्यादा वायरल पसंद होंगे। करे जाएंगे। तो फिर इस जॉनर ये सेट हो गया कि इस टाइप के गाने बनाए। तो मेरे ख्याल से लास्ट के इसके मासूम शर्मा के ज़्यादा नहीं तो 8-10 गाने, जो लेटेस्ट 8-10 गाने हैं, वो मेरे ख्याल से हर एक गाना सारे गाने इस टाइप इसी के ही टाइप हैं। के हैं। कोई थोड़ा किसी में ज़्यादा दिखाई गई है बदमाशी, किसी में कम दिखाई गई है। तो ये इस कोई जो आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं है कि क्योंकि जो लोग देखना पसंद कर रहे हैं वो तो आर्टिस्ट वो ही दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये जो है जो इसको देख के सॉन्ग को, ये सॉन्ग वायरल हो गए, इन पे इंस्टा पे रील बनाएंगे, मतलब गाड़ी को भगाएंगे, गन वगैरह दिखा के चलाएंगे। तो जैसे हरियाणा में बैन कर दिया अपने, तो वो तो ये करने वाले तो पंजाब वाले में भी कर लेंगे। तो ऐसे अगर करना ही हो तो पूरे इंडिया के बैन करनी चाहिए। इस चीज इसका मतलब जो सरकार ने तर्क दिया है कि गन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, ये कोई तुक की बात नहीं है। कि हाँ, संस्कृति को बचाने के लिए कुछ ये अपने तरफ से जो भी कुछ कह रहे हैं, वो एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने दिमाग में रखें तो हो सकता है कि कुछ अच्छा सरकार ने किया हो। लेकिन सिर्फ इस बात को कह के कि वे गन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये स्कीम उतनी मेरे ख्याल से कारगर नहीं हो सकती साबित, क्योंकि अपने अड़ोस पड़ोस में हर एक जगह पे ऐसे गन कल्चर के गाने हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लो, मेरे ख्याल में पूरे ऑल इंडिया अगर स्टेट वाइज अगर हम ध्यान में देख बात करें तो शायद ही सबसे ज्यादा गन कल्चर पंजाब पंजाब में, और म्यूजिक बहुत इंडस्ट्री सालों में से मतलब ये गाने चलते आ रहे हैं। एक बब्बू मान का आपने गाना सुना होगा, चकलो रिवाल्वर कब्जा लेना है। तो मतलब वो तो बहुत पहले का है वो हाँ गाना। हाँ है तो ये मतलब उसमें तो है भाई, चकलो रिवाल्वर कब्जा लेंगे, चलो भाई, वो तो सीधा हाँ, ही वो है। तो अगर ये गन कल्चर को ही मिटाना है फिर तो हर एक स्टेट का, अगर ये मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट का है वो आधे आर्टिस्ट के तो पेट पे लात लगी। बिल्कुल लग गई। कभी लाग जाएगी। ये भाई अपना एक और गाना वायरल हो रहा है शायद भाई मासूम शर्मा का खटोला होगा टू, वो है ना, खटोला ना टू। खटोला टू नहीं है, अच्छा, वो बिरड लड़की। विराट लड़की, बिरड हाँ लड़की है, ढूंगे न मटकाती चाल से। मासूम शर्मा का होगा मासूम वो भी। शर्मा का तो बिल्कुल। भाई जो फिलहाल जो यूथ छोरा और छोरी जो भाई घने इनके गाना तो प्रभावित हुआ है, तो भाई काम करो ना फिर ये पीड़ा पीला सूट पीड़ा सूट पहन पहन के के और बिरड विराट लड़वा लड़वा लो। लो। तो बिल्कुल। भाई प्रभावित हो गया हाँ। आदमी, तो भाई अपने हिसाब से देखेगा, अपनी लाइन देखेगा कि भाई किस तरीके से प्रभावित होना उन्हें। वे न मतलब गन का नहीं जाना तो गन का नहीं हाँ। जाएगा, वो पीला सूट का नहीं जाएगा। और हाँ क्या, ना, बिल्कुल। जो भाई जिस हिसाब से प्रभावित होगा भाई उस हिसाब से प्रभावित होगा। हम भी तो हाँ भाई, यो मैं रहा
यो साहिल भाई रहा, यो प्रवेश भाई रहा, हम ना बिल्कुल। होते भाई प्रभावित गन कल्चर चाहे कि मैं भी हमारा अगर तोप लिया हो जब हम प्रभावित ना हो हमने भाई। एनिमल मूवी देखी थी, हम तो पूरी तोप लेके आ गया था वो इवला हाँ के हाँ, अरे करता काम ने। और अरे एक बात और भाई, शुरू जब हम छोटे थे, जब तक भाई मूवी ने देख ला रहे, सिनेमा भाई बहुत तगड़ा रोल अदा करा है भाई अपनी लाइफ में। तो भाई एक वाह मेरे फिलहाल माइंड में वह एक बात याद आ रही, वह घातक मूवी वाली आ रही है ना? वो कातिया। घातक मूवी में वो घातक मूवी में भाई वो सनी देओल का है भाई, कातिया सातों को एक साथ एक साथ मारूंगा, घर में मारूंगा। घुसकर मारूंगा। तो भाई ये चीज तो आप शुरू से देख लग रहा है भाई, आपा को ना प्रभावित हो भाई ये हाँ, है। बिगड़ने वाले तो बिगड़ेंगे। बाकी भाई अपना भाई ब्योत भी को ना भाई साथ साथ मारने का। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने भाई हिसाब से लोग प्रभावित हुए हैं, गन कल्चर ने प्रमोट कोई ना करता, सब अपने भाई भाई बात है प्रवेश भाई वाली बात के भाई अपने पेट खातर करें सारे। तो भाई उसने ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई मासूम शर्मा नहीं इसी गाने पे, तो भाई वो इस लाइन में आ गया। बाकी और भी बहुत सारे कलाकार है, पंजाबी कलाकार देख लो सारे, कोई भी हो चाहे इसमें, छोटा हो बड़ा हो, जिस जो भाई फेमस हो लिया हो और जो फेमस होने की लाइन में लाग रहा है, वो भाई तीन चीजें दिखाया कर भाई पंजाबी जो भी गाने हैं अपने, उसमें तीन चीज पाओगे भाई, चौथी चीज ना पाओ। चौथी चीज ही बांट दियो तो बांट दियो किसी ने, ठीक है? के तो भाई पैसा पाओगा, के भाई स्त्री पाओगे भाई, ठीक है? बिल्कुल और के भाई गाड़ी गुड्डी है तो पैसे में आ जा है, के भाई बदमाशी पाओगे, ये बदमाशी। चीजों है। बिल्कुल और फिलहाल भाई अब अपने जो हरियाणवी इंडस्ट्री में ई भाई ये चीज तो पहला तो बहुत सही सही गाने भी थे, बढ़िया बढ़िया गाने भी थे भाई, उन तो लोग प्रभावित ना हुए। और फिर इन गाने का प्रभावित हुआ, और इस बेस पर अगर सरकार ये कदम उठाओगे इनके गाने बैन कर दे, हाँ, तो हमारा समाज सुधर सका है। अगर इस चीज का फायदा हुआ तो भाई बहुत बढ़िया बात अपने हरियाणा खातर। लेकिन मन तो लगता नहीं भाई कि इनके गाने बैन करे तो अपने हरियाणा के जो यूथ में है तो ये बदलाव आएगा। इस तरीके का कोई बदलाव आओगा, मन तो लगता नहीं भाई। बिल्कुल सब बिल्कुल। अपनी समझ की बात हो, अपनी समझ से चल रहा है सारे, कि मन ने जो करना है मैं करूँगा, चाहे गाने हो चाहे ना हो भाई। करण या तो मतलब बिना गाना भी करेगा बिना वो तो। गाने भी करेगा भाई, बिना गाने जब तक गाने ना थे मासूम शर्मा उससे पहले ही बदमाशी होया करती है। और भाई गाने आगे तो ये भी हो वो तो है। फिर पुष्पा टू देख के वो लिया होगा हाँ हथौड़ा। बता बता भाई। हथौड़ा तो लिया भाई होगा। बदमाशी करनी करेगा, गाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। लोग का। अच्छा, के रीजन लग सका है मतलब कहने ये गाने डिलीट करवाए होंगे क्योंकि घनी बात उड़ रही है, नाम सीधा भी नहीं आ रहा किसी का कि भाई मैंने करा है, लेकिन एक नाम ज्यादा आगे आ रहा है गजेंद्र फोगाट का। और जो ये अपना मासूम शर्मा भाई है, एने भी लाइव आके भी कही है कि भाई कोई बदमाशी मतलब मेरी कुछ भी है तो सामने आके बात कर ले, ऐसे पीठ पीछे जो आप ये हरकत कर रहे हो वो ठीक ना है। तो क्या लगे गजेंद्र फोगाट ने ये काम करवाए हैं या के पीछे कोई और हो सका है? देखो ये तो अंदरूनी बात है, किसी को नहीं पता कि गजेंद्र फोगाट का इसमें बिल्कुल। हाथ है या नहीं है, क्योंकि और मेरे ख्याल से तो इतना ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक के साथ कुछ दवेश रख के कि एक कर दिया गया वो काम। और हमारी समझ से तो बात यही है कि किसी ने किया है या नहीं है, बाकी देखो बताओ इस हैरी, क्या लगता है? जो आपने क्वेश्चन करा प्रवेश इस बारे में भाई देखो, हम उनके बीच में कौन है, हम उन ना पर्सनली जानते भाई, हम सोशल मीडिया यूज करा हाँ, और भी न्यूज़ वगैरह में है तो अपने आगे स्क्रॉल करते करते आ जाए भाई, रील्स भी आ जाए इंस्टा पे यूट्यूब पे हर जगह यही बात चल रही है कि भाई मेन जो नाम है इस बात के पीछे कि भाई वो गजेंद्र फोगाट का आवा है। तो गजेंद्र फोगाट का नाम आवा है तो ये उस बात का फायदा क्या होगा उस गजेंद्र फोगाट ने, यह चीज मायने रखा है कि भाई वे ये जो 8 9 गाने हैं, 8 नहीं 7 हाँ गाने मतलब हैं, जितने भी 7 सबसे गाने ज्यादा, हैं हाँ, उन सात 10 आठ जाने 10 जो भी 10 है। जो गाने की लिस्ट थी उनमें 7 गाने हाँ, जो बताए खुद हैं। के मासूम शर्मा के हैं। हाँ मासूम शर्मा ने यार एक रील्स देखी थी होगी, तो उस रील में बताया था कि भाई मेरे 7 गाने ये गाने डिलीट करवाए हैं। तो भाई अगर गजेंद्र फोगाट का यो काम होता तो वो इसके साथ नहीं, फिर तो 70 गाने डिलीट करवा दे। हाँ उसने इसका बिल्कुल कैरियर खत्म करना है। बिल्कुल। तो कैरियर भाई 7 गाने डिलीट करे तो कैरियर खत्म ना हो भाई। अगर 7 गाने किसी कलाकार के डिलीट करवा दे कोई, तो 7 गाने तो भाई कैरियर डिसाइड ना होता, कैरियर ना खत्म होता भाई किसी का। तो भाई वो और भी बड़ी चीज़ कर सका था। तो इस चीज़ का हम अपने तरीके का अंदाज़ा लगा सका हाँ भाई, जो सोशल मीडिया के थ्रू हमने जो नॉलेज मिल रहा है, जो हमने जानकारी मिल रहा है, उस हिसाब से हम आइडिया लगा रहे हैं कि भाई यो काम गजेंद्र फोगाट का हो सका है। हालांकि भाई इस बात में अपना कोई तर्क नहीं है कि भाई गजेंद्र फोगाट ने वो काम कराया है या नहीं कराया। अच्छा, आप दोनों सोशल मीडिया कितना यूज करते होंगे दिन में? दिन में सोशल मीडिया कितना यूज करे भाई, दिन में सोशल मीडिया तो इसका तो क्या टाइम है, क्योंकि शुरुआत अपन अपनी दिन की आए मतलब हो लगभग भाई। पूरे दिन में
घंटा 4-5 घंटे तो यूज और कर लेते हैं 4-5 यूट्यूब घंटे तो इंस्टा बहुत, वगैरह सब कुछ ना ना ना, कर लेते 4-5 हैं घंटे तो नहीं, बहुत चार ज्यादा पाँच बता घंटे तो दिए बहुत भाई होगा। साहब। बाकी ये ज्यादा है कि जो मैक्सिमम भी 2 घंटे हो गए भाई। जो अभी समाज में हाल फिलहाल चल रहा है उसकी जो नॉलेज है, बिल्कुल। उसकी नॉलेज तो आपने कितना बदलाव देखा होगा कि मासूम शर्मा जो पहली जो न्यूज थी या जो सर्चिंग में आया करता पहले कितना आया करता, और जो ये जो बैन करना के कारण जो ये सर्चिंग में आने लग गया है, तो मासूम शर्मा का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? मैं चीज में कोई बेरा नहीं लग रहा, तो आपने क्या लग गया? मैंने तो लग गया कि फायदा ही लग हाँ गया बूस्ट मैंने तो, बूस्ट तो मिला है पहले क्योंकि से। जितने भी इंस्टा हो गए, यूट्यूब हो गई, कुछ भी हो गया अपना, जैसे भी ओपन करेंगे सीधा मासूम शर्मा की कोई भी न्यूज आई मिलेगी। तो क्या लगा है, फायदा ही हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ देखो, बाकी जो जिस हिसाब की बात चल रही है भाई, सोशल मीडिया पे गजेंद्र फोगाट ने 7 गाने डिलीट करवाए तो उसका करियर खत्म करवाने का बिल्कुल। प्रयास कराया है, तो भाई गजेंद्र फोगाट तो हो गया नाकाम भाई। क्योंकि इस चीज से है ना मासूम शर्मा की पॉपुलैरिटी और ज्यादा और बढ़ गई ज्यादा है। बढ़ी है। क्योंकि लोगों ने जिन 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 लोगों ने बेरा नहीं था मासूम शर्मा कौन है यार, ये गाने उसके है, ठीक है, लोग सुना करते वे भी ये। देखने जा रही है हाँ दोबारा कि गाना था ऐसा वो। हाँ, ऐसा कौन सा गाना था, किस टाइप के गाने बैन करे गए, तो इस चीज का भाई उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी है मेरे हिसाब से तो। ईव मतलब ज्यादा लोग उन्हें जाने लगे हैं, और यही बात है भाई। बिल्कुल। आपने क्या लगा है? बस मन गए तो सब ने लगा भाई, हाँ पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक यो अपना गाना सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे था, खटोला 2, तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, तो ये तो छोटा छोटा बालक की जबान पे था, मगर तख्ती तख्ती ये, पोत दी जाएगी ऐसा ये, कुछ करके। तो इस ऐप पे गाना रोड़ा चल रहा है भाई, यो गाना क्यों बैन कर दिया? इस बात पे भाई मेरे एक बात याद आवा है, जो ये तक्की तुक्की पोतने वाली बात है, तो भाई हम भाई मासूम शर्मा ने तो भाई ईब तक की पोतनी शुरू करी है। बिल्कुल। तो भाई हमने 5वीं क्लास तक बहुत तख्ती पोती है भाई, बहुत तख्ती इतनी। स्कूल में लेके जाया करते, हाँ, तख्ती पोत का सुखा कर स्कूल में लेके जाए तो उसमें लिखा लिखा करते, करते मिटाया लाया करते, तख्ती तख्ती सूख जा। बिल्कुल। मिटाया करते, फिर तख्ती पोते यार दे भाई। तो भाई मासूम शर्मा ने तो ईब तख्ती पोतनी शुरू करी अपन ने भाई, 5वीं टाइम बहुत तख्ती पोती है भाई, तो तख्ती तुक्ती पोत दी जाए भाई। सबकी गोभी खोद दी सबकी जाएगी, गोभी पर खोद दी लेकिन जाएगी। उरे जो गोभी खुद नहीं लाग रही है, वो मैंने लगा मासूम शर्मा की थोड़ी ज्यादा खुद की, तो मतलब खुद ही गोभी खोदे था, और ये हाँ, बैन जो हो गया तो दिक्कत मासूम शर्मा ने भी हुई है और फायदा भी हुआ है चीज का। तो भाई बिल्कुल। तो वो कहा करना एक चीज का नुकसान है तो वह चीज का फायदा भी है। हाँ, कुछ तो फर्क पड़े इन चीज़ों का भाई, ठीक है, इमेज डाउन भी हो बिल्कुल। है, और सारी चीज फर्क का फर्क, सारी चीज़ों का फर्क पड़ा है। फर्क पड़े। तो भाई ये इस पे एक कौन सी बात थी वाह, मेरे ध्यान में तो उतर गई भाई, दूसरी चाल तो। कोई नहीं, दान करो, घना ही टाइम अपना दौरे, पूरी रात पड़ी है। पूरी रात तो पड़ी है। तो बिल्कुल। तो परवेश, जब तक इनका मतलब ध्यान में वो बताओ, आप बताओ कुछ कोई बात है। मैं तो देखो इस मुद्दे को लेकर एक बात बोलना चाहूंगा कि कला किसी को भी हम बैरिकेड नहीं लगा सकते कि भी इसी तरह की करो, आर्टिस्ट को रखो खुला, उसके जो मन में आए वो करो। मान लो एक आदमी इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है बदमाशी के बिल्कुल। गाने लगा के, तो इतने इन्फ्लुएंस है उसका इतने लोगों के ऊपर, तो उसके कुछ ना कुछ तो बात है। तो आर्टिस्ट, अगर मान लीजिए कोई एक आर्टिस्ट मूवी मूवी बना रहे हैं, कोई मूवी में ऐसा कर दिया कि चलो हम इसमें लव वाला जो पार्ट है वो नहीं डालेंगे, तो मूवी कहाँ रही। बिल्कुल। कोई किसी में ऐसी है कि जैसे हम पुरानी मूवी में देखते थे लास्ट में हीरो और विलन की लड़ाई हुआ करती, अगर वो वो लड़ाई ना हुई हाँ तो वो फिर क्या लड़ाई नहीं मूवी हुई रही? तो फिर मूवी क्या रही। तो और कई कई ऐसी मूवी हैं जो आपको रुला के रख देती हैं, अगर उसमें जो सैडनेस नहीं डाली तो फिर वो फायदा कहाँ। तो आर्टिस्ट को तो जितना खुला रखोगे आप उतना ही उतना ही बढ़िया है कि फायदा है। आर्ट कला जो भी वो जो मूवी है या गाना है उसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो कि हम लोग ज्यादा से हाँ, ज्यादा अपना उसको बेस्ट पसंद देता है भाई, करें। पसंद करे हाँ, और अच्छा तो चले सब मेरे कुछ। ख्याल से तो किसी भी तरीके का जो कला है आर्टिस्ट है उसके ऊपर बिल्कुल उसको खुला छोड़ो, कोई भी बैरिकेड नहीं होनी चाहिए अभी 2 कॉन्सर्ट हुए थे इसके, एक तो गुरुग्राम में हुआ था, एक जयपुर में हुआ था। तो गुरुग्राम वाला जो है उसमें खटोला 2 जो है गाना मासूम शर्मा ने गाया था, लेकिन बीच में वो पुलिस ने मतलब क्या कुछ रहा या क्या नहीं, वो रुकवा दिया था। क्या उसमें बोला भाई टाइम हो गया चलो अपने घर जाओ, ऐसा कुछ करके। ऐसा ही जयपुर में हुआ था, लेकिन जयपुर में वो बोल रहा था कि यहाँ हरियाणा में तो गाना बैन है, लेकिन जयपुर में मैं गा के जाऊंगा। हाँ, तो सरकार के अकॉर्डिंग हरियाणा बिल्कुल में अगर बिल्कुल। गाएगा तो संस्कृति खराब होगी, और बाहर जाएगा वो संस्कृति बिल्कुल बढ़ावा भाई, मिलेगा। गाना वाला तो कहीं भी गा सकते हैं, तो ये है ना, तो हाँ, या तो ये तो कोई तुक की बात नहीं ना कि एक स्पेसिफिक एरिया में अगर कुछ गाओगे तो वो गलत है, अगर वही सेम चीज आप उस एरिया बाहर से जा। बाहर जाके गाओगे तो वो सही है। तो कोई तुक की बात नहीं ना ये तो। बिल्कुल। याद आई आपको बात? तो इस एक
जो हरियाणा सरकार की ये मुहिम है, ये देखो एक हिसाब से तो ठीक भी है, और एक बिल्कुल। कलाकार की नज़र से देखा तो भाई गलत भी है। तो ये गाने गाने नहीं, सोसाइटी ने ना बहुत चीज़ अफेक्ट करा है। अब ये देख लो, कितनी वेब सीरीज आ रही हैं, कितनी वेब, उनमें ना किस हद तक वल्गरिटी दिखाई जा है। बहुत ज़्यादा वल्गरिटी दिखाओ है उसमें, बिल्कुल। कितनी ज़्यादा वल्गरिटी दिखाओ, क्या है ना, आप खुद सोच लो, खुद देख भी लो, देखो यार आप तो। देखी नहीं जाती, देखेगा। हाँ, देखिए ना, सही बात है, देखिए ना जाती है। फैमिली के साथ बैठ के है ना, फैमिली के छोटा या बड़ा भाई हो, माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, छोटे और बड़े भाई आगे बैठ कर ना देख सकते, इसी इसी वेब सीरीज मूवीज आ रही हैं आजकल। तो है ना, अगर सोसाइटी ने ठीक रखने की कोशिश आप कर रहे हो, मैं सरकार तो या मतलब अगर सरकार तक तो कड़प पहुंच चाहिए हमारी बात है। बिल्कुल। अगर ये कदम उठा रहे हो आप कि भाई सोसाइटी किसी भी तरीके से है ना अपनी जो संस्कृति बच जा, तो भाई हरियाणा में है ना बहुत सारी चीज़ें फिर तो बैन होनी चाहिए। जो ये ऐप्स आ रही हैं जैसे नेटफ्लिक्स हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर ऐप है ये तो, और इस पर तो जो भी वेब सीरीज है, मूवीज़ है, मतलब बहुत सारे कंटेंट इसे है जो 18+ वाले देख सके हैं। ठीक है, तो वे मेन तो वे चीज़ भी है ना, फिर अगर इन चीज़ों पर आप कमान कस रहे हो, तो उन चीज़ों ने भी रोकने की कोशिश करो फिर। बिल्कुल। समाज तो उन चीज़ों से भी खराब होगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, देखे होगे आपने भी, छोटे छोटे बच्चे 3-5 साल या 4-5 साल के बच्चे इतनी गंदी गंदी गाड़ी दे में हैं। ठीक है, वो किन चीज़ों से सीख रहे हैं? सोशल वो मीडिया। सोशल इन चीज़ों से तो सीख रहे हैं ना वो। समाज में ये चीज़ बिल्कुल। समाज में किस तरह उभरी है, किस वजह से इन पे समाज पे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है, तो आप जड़ नहीं खत्म कर दो, हटा दो उन चीज़ों ने। समाज ने बचाने की कोशिश कर रहे हो आप, तो फिर हर तरीके से बचाओ ना। गाने गाने क्यों बैन करेगा, तो फायदा बिल्कुल। थोड़ी है। ये जो मूवी वगैरह वेब सीरीज वगैरह है, ये रिलीज होने से पहले ही एक बार हाँ, एक सेंसर बोर्ड में चला है, वो पास करेगा, फिर ये निकले उतनी रोक लगा दो। सेंसर बोर्ड बिल्कुल। पास करने से मना कर दो, सेंसर बोर्ड के हाथ में हो फिर सारी अगली चीजें। वो जो मूवी है वो बनेगी ना उस टाइप की। हाँ, और ये बिल्कुल। अगर सेंसर बोर्ड इन चीज़ों पे रोक लगावे है, तो भाई जो डायरेक्टर है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूसर है, वे फिर अपने हिसाब से फिल्म बनाओगे, आगे तो देख कर बनाओगे भाई, सेंसर बोर्ड हाँ, इन ये चीज़ों है मेहनत ना। करांगे, पैसे हाँ, लगाओगे, सारा काम होएगा और फिर वो हाँ, चलेगी ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सेंसर बोर्ड ने यह चीज़ टाइट करनी पड़ेगी फिर, है ना। तो अगर सोसाइटी ने बचाना चाहो तो भाई हर तरीके से बचाओ। और इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे किसी को रोकने की बजाय समाज में नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम में देखे जाए तो लोगों को नैतिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं बहुत है। कम। लोगों की समझ इतनी डेवलप कर दो कि लोग ये पता चल जाए कि ये चीज मेरे लिए फायदे की है, ये नुकसान की है। मान लो कोई गाना आ गया, जैसे यही था मासूम शर्मा के जो गाने हैं, मान लो मुझे ये पता चल गया कि ये मेरे लिए सही नहीं है, सुनने बंद कर दूंगा मैं उसको। कुछ ये गाने गाने नहीं, कितनी गंद भरी पड़ी है सोशल मीडिया के बिल्कुल। ऊपर या समाज में कहीं पे भी। तो जो अगर मेरे काम की नहीं है, मैं उसको अवॉइड करूंगा। इतनी समझ होनी चाहिए इंसान में कि ये मेरे लिए ठीक है, अगर मैं इसको सुनूंगा या अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ के ऊपर, तो ये मेरे को कितना इफेक्ट करेगी। ये अगर समझ जिस दिन लोगों में आ गई, तो उसमें फिर कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ज़्यादा वल्गर है, ये कम वल्गर है, ये ज़्यादा बदमाशी का है, ये मेरे लिए ठीक है, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ किसी के ऊपर बैन लगाने की बजाय लोगों को जागरूक नैतिक, थोड़ा हाँ, लगे। जागरूक करो, नैतिक शिक्षा की तरफ लोगों को करो। क्योंकि आजकल देखने को, मेरे ख्याल से तो, ये अगर हम देखें आज के टाइम में, नैतिक जो है वो तो, नैतिकता तो खत्म ही हो चुकी है लोगों में। तो बिल्कुल। मैं इस बात के ऊपर कुछ बात कहना चाहूँगा, जैसे परवेज भाई ने बताई कि भाई नैतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, अपनी सोसाइटी में नैतिक शिक्षा देनी चाहिए लोग आते। तो भाई फिलहाल 14 या 15 साल से लेकर बालक इन गाने ने सम 14-15 तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कह दिया, 10-12 साल के बालक तल शुरुआत हो जाए ये गाने सुनने की, और सुने हैं वे गाने बढ़िया। स्टार्टिंग में मान लो आजकल तो होती साथ में फोन ले ले रील देखने लग जावे, रट जावे गाना। गाना रट जाए, किमी बोलती लेकिन गोभी को दूंगा। लेकिन उनने है ना बड़का नहीं इस चीज़ की समझना होती कि भाई वो के सुनने ये लग रहे सुनने हैं के लग ना शुरू है। से ही आप होने हाँ, लग गए ना, फिर वो दिक्कत आवेगी। तो 15-16-18-20 की एज में आए पास समझ हो जाए लोग ने। ठीक है, अब हम हाँ 25-26-27 साल के हो चुके हैं हम। तो हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, हमने है ना आज तक एक भी मुश्किल से है ना एक भी ऐसा गाना लगाया होगा अपनी सोशल मीडिया पर जो भाई बदमाशी बदमाशी टाइप टाइप का का हो, हो। हाँ बिल्कुल हरियाणवी। बिल्कुल। नहीं, अगर हरियाणवी लगा लो, यूज भी करो पंजाबी तो, लगा लो, कोई हरियाणवी सा भी लगा लो, लगा लो, पंजाबी कोई सा लगा वैसा लो। ना लगा। मनोरंजन के तौर पे देखो ना उसको, हाँ, कि कुछ उस बोल चीज़ रहा ने है। अगर उसको मनोरंजन आप के तो, लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे, फिर तो देखो दिक्कत होनी है। हाँ उस चीज़ ने अपना एक
फन के तौर पर लो अपना जो भाई मनोरंजन करो बढ़िया तरीका, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है ना। तो खुद की समझ बहुत मायने रखा है इस चीज ताएंगे भाई। खुद आप उन चीज़ा ने किस तरीके से अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से सीख रहे हो आप। तो बदमाशी ये गाने सुनो बढ़िया तरीका सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत करो उन चीज़ा ने, क्योंकि एक वही बात है, रील की लाइफ और रियल लाइफ में रियल बहुत में घना बहुत फर्क अंतर हुआ होगा। है, ठीक है। रील की लाइफ में तो भाई 5-5 10 गोली लागे, 5 से भी आदमी बच बच जाया बच अगर भाई जाओ। है। आड़ा थारा एक लट लाग दिया फसक जाओगे तो मैं तो भाई बहुत फर्क है रील और बिल्कुल रियल बिल्कुल। लाइफ में, ठीक है। क्योंकि साउथ की मूवी देख लो ना आप, इसे अगर इन्फ्लुएंस हो तो भाई साउथ की मूवी या तो हो जाओ इन्फ्लुएंस। मेरे जैसे शरीर का बालक एक्टर जो है वो 15-15 पंद्रह बीस नहीं बीस है मार दी एक सेकंड ठीक है, में। 20-20 है और 25-50 भी आ जाए उनमें तो ठीक है। उन सारे ना मार दे, वो एकला नियत था, बिना गोली चक्कू चाकू क्या है नहीं आता, घुसे लाश घुसंड घुसा मार मार गए। दे बता भाई। बिल्कुल। तो इन चीज़ा इन्फ्लुएंस हो जाओ भाई, जब भी हम तुमने मान लेंगे हाँ भाई तुम कम हो, तो भाई ये ठीक है अपने तरीके तो भाई करो एंजॉय, बढ़िया बात है। एक और अगर बाजारवाद की नजरिए से देखें ना तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी हो चाहे गवर्नमेंट सरकार यही चाहेगी कि जो बाजार में जो पैसों का जो आदान प्रदान है वो चलता रहे। लेकिन मेरे ख्याल से इस ये जो मुहिम चली है इससे बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है। पैसों का कोई किसी की डील साइन हो रखी होगी, कोई कुछ हो रखा बिल्कुल होगा। गाने बहुत सारे साइन हो रखे होंगे। हाँ। बहुत सारे मतलब जो गाने शूट करने के लिए जो टीम तैयार हुई है, वो और बंदे हाँ, तैयार और कर रखे इसके हैं कि साथ भाई साथ उस दिन जो वहां चलना है, वो गाना शूट होगा। तो हाँ मतलब बेरोजगारी भी हुई है कुछ। हाँ जो मासूम छोटे शर्मा ने एक बात बोली अभी लाइव आके, जो बोली थी 5 करोड़ कि रुपए का कुछ वो नुकसान हो भी गया है, और एक जैसे भाई 10 बंदे लाइटिंग वाले थे, 10 बंदे खाने वाले थे, कोई मैनेज कुछ टीम मैनेज, उनको काम तो खत्म ही हो गया ना उनका तो। हाँ जो वो बाहर क्या की करेंगे। कंपनियां कुछ अगर निवेश करना चाह रही होंगी तो वो बैक स्टेप होगी। बिल्कुल। तो बाजार का पे भी इस पे बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, इस बताओ चीज जी। का फर्क तो पड़ा है। जो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रोथ कर लाग रही है, जिस हिसाब से ग्रोथ कर लाग रही है, उस चीज पे एक बैरियर आ जाएगा कि भाई आड़े बाहर की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ठीक है, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है, वो इन्वेस्ट करने तो पहला सोचेगा। सोचेगा। हाँ है ना, कि भाई कभी दिक्कत हो जा, हमारा पैसा मर जा। गाना भी हो जाए, शूट हाँ भी हो जाए, फिर जो हाथ में ये दिक्कत हो भाई जाए। मासूम शर्मा ने वो भाई एक रील आ रही थी आगे कि भाई आपका कितना नुकसान हो गया, एक पॉडकास्ट था कुछ, तो उसमें पूछ चला रहे थे भाई आपका कितना नुकसान हुआ इस चीज से। उन्होंने कहा था भाई 5 करोड़ रुपए के लगभग बिल्कुल नुकसान हो हो गया गया होगा। भाई बिल्कुल। तो भाई मासूम शर्मा गोभी तो तेरी 5 करोड़ की अड़ी ने खुदवा दी खुद की गोभी तो खुद नहीं थी, वह खुद की। बिल्कुल। तो भाई फर्क तो पड़े यार इस चीज का, बाजारवाद का तो सारा ही फर्क है, सारी चीज अपने अपने तरीके से हैंडल ना कर सकते ना लोग। तो अब मैं कुछ कमाई कर लाग रहा हूँ, उस कमाई पर रोक लाग जाएगी तो मेरा तो बिल्कुल नुकसान होएगा। नुकसान मासूम होगा। शर्मा का नुकसान, मासूम शर्मा का नुकसान नहीं था वो, मासूम उसने शर्मा का भी नुकसान होगा, और जिन चैनल पे ये जा रहा था, हाँ जो बिल्कुल, कंपनी पैसा लगा हाँ रही थी, बिल्कुल, टीआरपी वगैरह सारी घाटे में गई और वो तो। सबसे हाँ गई वो मेन तो। जो छोटे कलाकार थे ना, जो इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में मान लो कोई गढ़वा बजाता है, कोई बिल्कुल अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, कोई स्पोर्ट बॉय है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, जो लगभग एक डेली वेज के ऊपर जाया करते थे शूटिंग के ऊपर, उनका कितना इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल हमने सारी बात कर ली। हाँ। तो ये अपना बारे में एक बार देखेंगे कि अपनी लाइफ जो है वह में कितना के फर्क पड़ा है। जो आप ये गाना सुना करते, तो कितना के बदलाव आया खुद में। देखो भाई साहब, ये जो हम मतलब मासूम शर्मा के गाने सुना करते, तो वो भाई एक आधी बार गाड़ी गुड़िया हम बैठ लिए बजा लिए अपने मनोरंजन खातर सुना करते भाई। डीजे पे चले गए, डीजे पे भाई गाना बजवा दिया, उड़ नाच लिए, बस इतना ही रहा गाना करता बजा अपना लाई तो। बदली। हाँ बस इतना ही रहा करता। और ना आप भाई किसी के फैन फून के भाई मासूम शर्मा फैन है या किसी और कलाकार के फैन है, अब कौन है भाई किसी के फैन। तो हमारी लाइफ इतनी अफेक्ट हुई इस चीज़ से कि भाई हम भाई का गाने अब नाच लिया यार थे, तुम्हारे तो नाचन टाइम गाने बहुत सा भाई, कोई दिक्कत को नहीं, अपना पर्सनल व्यू तो ये है भाई, अपन इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है किसी के गाने बैन हो जाओ एम हो जाओ, पर ठीक है। इक्वलिटी बनाए हाँ रखे, ये होना लेकिन चाहिए। मेन बात यह है कि भाई जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, सरकार डिसीजन ले रही है, उन्हें एक फेयर तरीके से कर लो, बिल्कुल, किसी को ठीक है। टारगेट करके हाँ या कुछ भी, मतलब किसी का कम किसी का ज्यादा ऐसा ना कर, किसी के कुछ भी ना हो, बिल्कुल ऐसा ना बिल्कुल करो। बिल्कुल, हाँ एक फेयर तरीके से कार्रवाई करो, काम करो कोई भी अपना, सिंगर कोई नाराज ना दिक्कत हो। नहीं। हाँ कोई भी एक पर्सनल नू ना दिखा भाई, सोसाइटी में जो लोग हैं उनने भी इन चीज़ा अंदर नू ना दिखा कि भाई कि एक बंदा टारगेट कराया गया है, ठीक है, तो अपने फेयर तरीके से करे जाओ भाई। बहुत भी और भी बहुत सारे गाने थे, बिल्कुल। ठीक है, केडी ने भाई बहुत साल पहला गाना गा दिया था भाई, वो एक बचपन में रबड़ के पिस्टल थे ये बिठा लिए माउजर कट्टे,
तेरे यार की हम्म। इज्जत का जब लागण लागे बट्टे। बट्टे। तो भाई वो बहुत बिल्कुल। पहला गाने गा चुके हुए तो गन कल्चर तो भी सीधे प्रमोट कर ला रे भाई। बचपन में रबड़ की पिस्टल थी, उठा ली माउजर कट्टे, तो एक माउजर साला कट्टे तो करदा भाई मुच्छा के मरोड़ी मार चालू गाल मेरा साला कौन बोल जा। ये भाई बहुत बिल्कुल। सारे गाने हैं नू ढूंढ लागे ना तो भाई मोस्टली नू लगा ले बहुत सारे सिंगरा के गाने बहुत सारे डिलीट हो जाएंगे। हाँ जी परवेश जी बताओ। देखो मेरा तो इतना जो तड़कते फड़कते जो गाने हैं इनके सूफी ऊपर म्यूजिक इतना सुनने वाले हाँ, आदमी। इतना मेरा झुकाव है नहीं। मैं खासकर गजल कव्वाली हाय मतलब हाय। सूफी संगीत की तरफ मेरा थोड़ा ज्यादा है। तो हम्म। मुझे तो मेरे ख्याल से कुछ फर्क पड़ा है नहीं। अगर कुछ कभी सुनने का मन हुआ तो सोशल साइट के ऊपर पड़े हैं ये। उसी जो यूट्यूब का उसका जो मेन चैनल उस पे से हटाए गए हैं। बाकी है कभी सुनने का मन हुआ तो फिर सुन लेंगे। तो भाई देखो आपने क्या ठीक लग गया है और आपने क्या लग गया है जो ये गाने डिलीट हुए हैं ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप कितने इनसे सहमत हो और सहमत हो तो कितनी मतलब सहमति है आपकी तरफ से, और क्या लग गया आपने कि सबके गाने डिलीट होने चाहिए या आगे फिर ये गाने बनते रहने चाहिए, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसी और वीडियो चाहो हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। मेरा नाम है साहिल जडोदिया और परवीन हैरी भाई हमारे साथ थे और परवेश भाई हमारे साथ थे। ऐसे ही तमाम वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। रुक एक मिनट रुक जा भाई बिल्कुल बिल्कुल। भाई कर दियो यो लाइक भी कर दियो, शेयर भी कर दियो और चैनल सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। ना तो भाई तकती तुकती पहुंच दी जाएगी सबकी गोभी को दी हाँ भाई जाइए ठीक है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया लग गया तो लाइक शेयर कर कमेंट दियो। करियो ना, कोई जबरदस्ती ना है। धन्यवाद। मिलांगे एक नई वीडियो में। हाँ जी नथम भी भाई ना जी फन ले लो भाई। एज ए फन ले लो। बिल्कुल। ओके। धन्यवाद दोस्तों।